सर इसका प्रूफ 5 नंबर में आता है, तो छोड़ के तो मत ही जाना, पिछले साल बेसिक स्टैंडर्ड में दोनों में आया है, इस साल के सैंपल पेपर में आया है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके से पूछ सकता है ये क्वेश्चन। पहला स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, कि स्टेट करो और प्रूफ करो। दूसरा स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। और तीसरा जो आजकल ज्यादातर चल रहा है कि स्टेटमेंट गिवन होगी और फिर प्रूफ करना पड़ेगा। देखो क्या स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सर वही चीज है जो हमने अभी बात करी, तो मैं पहले तो इसको हटा देता हूं और अब अपन शेप बना के इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। और ध्यान से समझना, बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, है ना, काफी सिंपल प्रूफ है। बस बहुत बच्चे ना इसकी प्रूफ को रटते हैं, जो थोड़ा बेकार है। इसको बिना रटे भी काम हो जाता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली अगर समझोगे तो। ए बी सी, लेट से एक पॉइंट यहां डी, लेट से एक पॉइंट ई, ये डी ई, ठीक है। तो पहले तो मैं छोटी छोटी चीजें लिख देता हूं। गिवन कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सही। टू प्रूफ, रेशियो क्या बैठेगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, सही, परफेक्ट परफेक्ट। अब सर इसको प्रूफ करने के लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, फिर ही मैं आपको ये प्रूफ दिखाऊंगा। देखो मुझे एक बात बताओ और ध्यान समझना। मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी। अब मैं आपसे पूछूं सर इसका बेस क्या है, तो आप बोलोगे सर बीसी, बट नहीं, आप गलत हो। सर बेस तो तीनों ही नहीं हो सकते। क्या ए बी भी बेस है? हाँ सर, अगर कोई यहां से देखे तो ए बी बेस है। सर क्या एसी भी बेस है? हाँ सर, कोई यहां से देखे तो एसी बेस है, और सामने से देखे तो बीसी बेस है। तो सर बेस तो हम अपने मन का ले सकते हैं, एज पर दी क्वेश्चन जो हमें चाहिए रहेगा। पहली चीज कि बेस हम अपने मन का ले सकते हैं। सेकेंड चीज, याद है बचपन में अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ते थे, क्या फॉर्मूला होता था उसका, हाफ बेस इनटू हाइट, पढ़ते थे ना। बेस तो मैंने आपको बता दिया, हाइट हमेशा ध्यान रखना, भले बचपन में इतना ध्यान ना रखा हो, हाइट एक्चुअली हमेशा कितने डिग्री पे बनती है, 90 डिग्री पे। हाइट हमेशा कितने डिग्री पे बनती है, 90 डिग्री पे। तो ये मेक श्योर करना रहता है कि हाइट हमेशा कितने डिग्री पे बनेगी, 90 डिग्री पे बनेगी। तो बस ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, एक तो बेस हम अपने मन का ले सकते हैं और हाइट 90 डिग्री पे, तो आप बीपीटी बहुत इजीली प्रूफ कर पाओगे। सर कंस्ट्रक्शन में क्योंकि हम ये एरिया वाली अप्रोच लगाएंगे तो हमको हाइट बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो अभी कोई 90 डिग्री नहीं है। तो आइए हम एक हाइट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, ड्रॉ, एक हाइट में यहां से डी से ड्रॉ कर रहा हूं, डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, कॉमा, फिर मैं ई से एक ड्रॉ कर रहा हूं, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक है, दो परपेंडिकुलर मैंने यहां पर ड्रॉप किए हैं। अब मैं आपको ये दोनों ड्रॉ भी करके देता हूं। तो ये एक तो डी से ड्रॉ कर दिया और एक ई से ड्रॉ कर दिया। परफेक्ट परफेक्ट। इसका नामकरण भी कर दो दोस्त, डी एम दिया है और ई एन दिया है, ठीक है सर। और हम दो चीजें और कर रहे हैं, ज्वाइन भी करेंगे। तो ज्वाइन डी सी एंड बीई, ये ज्वाइन कर लीजिए, ये भी काम आएगा। ये दोनों ज्वाइन भी कर लीजिए। डन सर, डन सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा 90 मैंने साइन नहीं बनाया, याद रह जाएगा ना। चलो अब हम प्रूफ करना चालू करेंगे, बहुत इजी प्रूफ है, बस देखते रहिएगा, बहुत आसान है। सर वही हमको एडी चाहिए, तो हम पहले ले रहे हैं ट्राइंगल एडीई। क्या ले रहे हैं, ट्राइंगल एडीई, दिख रहा है एडीई। इसमें हम लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, जो इसका एरिया होता है। तो यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई हाफ इंटू, अब वही जैसे मैंने बोला था कि बेस आप अपने मन का ले सकते हो, तो सर यहां से लेना चाहिए ताकि मुझे एडी बेस मिले,
मुझे तो एडी चाहिए ना, चाहिए ना एडी, तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू एडी। अब सर हाइट, क्योंकि 90 इसलिए ड्रॉ किया था ना ताकि हाइट मिल जाए, कंस्ट्रक्शन इसलिए किया था, तो हाइट कौन सी होगी, EN। सर EN क्यों, क्योंकि भाई बेस पे हाइट बनती है, ये तो पता होगा ना, बेस पे हाइट बनती है, तो EN। डन सर, तो दिस इज इक्वेशन 1। अब सर AD आ गया, अपॉन में DB चाहिए, तो ज्वाइन इसलिए किया है। अब कौन सा ट्राइंगल लोगे जिसमें DB बेस बन जाए, DEB। अब यहां से देख लेंगे वापस से, देखो अब मैं जो दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं वो ले रहा हूं एरिया ऑफ DBE हाफ इंटू बेस, इधर से देख रहे हैं तो बेस क्या, DB, तो DB। अब सर हाइट की प्रॉब्लम है DBE में, हाइट की प्रॉब्लम है क्या, DBE ऐसा दिख रहा है, ये E है, ये D है, ये B है, क्या DBE ऐसा दिख रहा है, यस सर। सर आपने बेस तो ले लिया बट हाइट की प्रॉब्लम है, हाइट तो बनाई नहीं है, बट पीछे साइड से हाइट बनी हुई है क्या, यस सर, ये EN है ना, हाँ ये हाइट बनी हुई है। तो सर जब किसी ट्राइंगल में हम फ्रंट साइड से हाइट नहीं ले पाते तो कहां से लेते हैं, बैक से, 90 डिग्री, ताकि EN मिल जाए, तो इसलिए हम हाइट कितनी ले लेंगे, EN। इक्वेशन 2। अब क्योंकि AD अपॉन DB चाहिए तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या बनेगा, ये बनेगा एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBE, हाफ से हाफ कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, AD अपॉन DB बचेगा। ठीक है सर, ये हमारा एक बॉक्स आ गया। अब अगर होशियार हो तो आपको पता है भाई, अगर ये एक बॉक्स बन गया तो सेम काम हम वापस उस साइड से करेंगे, उस साइड से जो AE वाला साइड है, बस फिर ये BPT ऑलमोस्ट प्रूफ हो जाएगी। आओ जल्दी से वो वाले साइड से कर लेते हैं, कितना आसान था, कॉमन सेंस से बस बेस और हाइट का अगर पता हो तो ये BPT यूज करना इज वेरी इजी। अब आप ये यहां लिखोगे वापस से उस साइड से एरिया ऑफ ADE हाफ इंटू, अब वहां से देखोगे तो बेस मिलेगा AE, हाइट मिलेगी DM, दे दो इसको इक्वेशन 4, क्योंकि इक्वेशन 3 होगा ना, इसको इक्वेशन 3 दे देना, ये बॉक्स को, ब्लू कलर का जो बॉक्स है। फिर वहां से कौन सा ट्राइंगल लोगे ताकि EC मिल जाए, DEC, एरिया ऑफ DEC हाफ इंटू बेस लोगे EC, हाइट पीछे से जाएगी DM, गिव इट एज इक्वेशन 5। सेम काम जो यहां किया था, डिवाइडिंग, दोनों को डिवाइड, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, क्या बनेगा, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEC, हाफ से हाफ कटेगा, DM से DM कटेगा, क्या बनेगा, AE अपॉन EC। अब सर हमको एक चीज तो दिख रही है कि सर ये दोनों बॉक्सेस तो आ चुके हैं, गिव इट एज इक्वेशन 6, बट सर ये इक्वल नहीं आए हैं, हमने दोनों को इक्वल भी करना है ना, ये दोनों आ गए, तो बहुत सिंपल है, चेक करो क्या इनकी न्यूमरेटर इक्वल है, हाँ सर, एरिया ऑफ ADE इक्वल आएगा। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो क्या LHS सबके इक्वल, और LHS इक्वल तो RHS इक्वल है ना, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, बहुत इजी है, जरा इन दो ट्राइंगल पे नोट करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, क्या DEB DEC दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये सेम बेस पर आ रहे हैं DE, किस पर आ रहे हैं, सेम बेस पर आ रहे हैं DE, तो इन दोनों का इक्वल होगा एज बोथ हैव सेम बेस, क्या DE, सेम बेस DE। सर जैसे डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए, न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल थे, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए, तो अब आपके RHS इक्वल हो जाएंगे, तो यहां लिखेंगे देन बाय थर्ड एंड सिक्स्थ इक्वेशन AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, दिस इज प्रूफ्ड। इस तरीके से BPT को प्रूफ किया जाता है। बोले सर आसानी तो है, हाँ बेटा आसानी है, बस फोकट की हवा बनी हुई है, मैं तो बोलता ही हूँ हवा बनी हुई है, हवा को उड़ जाने दो और हम हवा को
रोकने का साहस रखने वाले लोग होने चाहिए। सिंपल सा, हाफ बे साइड लगाओ, इधर भी हाफ बे साइड लगाओ, दोनों को इक्वल करो एंड दिस ऑल, खत्म खत्म। लिख लोगे तो बहुत अच्छा, वरना मैं साइड पे हो जाता हूँ, फोटो भी ले ही लो एक।